अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस्लामी मालूमात चैनल से मैं सैयद वसीउद्दीन। अब तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और लाइक और शेयर करना भी न भूलें ताकि ये मुख्तसर सी ज़रूरी मालूमात आपके अलावा दूसरों तक भी पहुँचती रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, आज का टॉपिक है हमें गुस्ल किस तरह करना है, सही तरीक़ा हमारे नहाने का क्या है। जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो में बताया गया था कि नमाज को पढ़ने से पहले पाकी हासिल करना ज़रूरी है और पाक 3 चीज़ों का करना है। एक तो अपनी ज़मीन का पाक जिस जगह पर हमें नमाज पढ़ना है, और दूसरी चीज़ हमारे कपड़ों का पाक करना जो हमारे बदन पर हों, और फिर तीसरी चीज़ हमारा अपना बदन भी पाक होना चाहिए। लेकिन वो बदन किस तरीके से पाक होगा? एक जुनूबी शख्स जो नजिस हो चुका है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सुन्नत तरीके से जो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं उसके मुताबिक गुस्ल करें। गुस्ल में 3 चीज़ों को फ़र्ज करार दिया गया है। एक तो आपका दिल का इरादा, दिल से ये नियत हो कि हम पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे हैं। दूसरा ये कि 3 मरतबा खूब अच्छी तरीके से कुल्ली करें और नाक में पानी डाल करके इस नरम हड्डी तक पहुंचा करके खूब अच्छी तरीके से साफ करें। फिर तीसरा फर्ज यह है कि आप पूरे बदन पर पानी इस तरीके से बहाएं कि बदन का एक बाल बराबर भी हिस्सा छूटने न पाए। जिन जगहों पर पानी के न पहुंचने का अंदेशा हो तो वहां हाथ से, उंगली से, जिस तरीके से हो उस तरीके से रगड़ करके पानी पहुंचाया जाए। और बदन का कुछ हिस्से आजकल के मौसम में, ठंडक के मौसम में होता है कि बदन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर पानी ऊपर से गुजर जाता है और वो खाल सूखी रह जाती है, तो वहां पर हमें अपने हाथ से बाकायदा तौर पर मल करके पानी पहुंचाना चाहिए। तो गुस्ल में 3 चीजें तो फर्ज हैं। अव्वल, दिल से नियत करना, ये इरादा करना कि हम पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे हैं, नहा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि कुल्ली करें गरारे के साथ और फिर नाक में पानी डालें कि नरम हड्डी तक खूब अच्छी तरीके से पानी डाल करके साफ कर ले। और तीसरी चीज, पूरे बदन पर पानी बहाए। ये तो फर्ज है। इसमें से अगर कोई एक चीज भी छूट गई तो फिर एक इंसान कितना भी नहा डाले, सारा दिन नहाता रहे, लेकिन वो पाक नहीं हो सकता। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से गुस्ल फरमाया है, क्या तरीका सुन्नत है, जो यही तरीका नहाने का हमारे लिए सवाब और अज्र का जरिया और अल्लाह की इबादत बन जाए। वो तरीका यह है कि गुस्ल करने से पहले हम अपने दोनों हाथों को गट्टों तक खूब अच्छी तरीके से धुल लें। धुलने के बाद फिर हम अपने बदन पर जिस जगह पर भी नजासत लगी हुई हो उस नजासत को खूब अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर लें और पाक कर लें। दोनों के लिए है ये चीज, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो। अपने बदन का वो हिस्सा जहां पर ये अंदेशा हो कि नजासत लगी रह गई होगी, बाकी होगी, या कुछ भी शक है नजासत का, तो उस जगह पर अपने हाथ से पानी डाल करके मल करके उसको साफ करके पहले उस नजासत को खूब अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर ले। अब धुलने के बाद पहला तरीका सुन्नत का क्या था, दोनों हाथों को धुला, फिर उसके बाद बदन की नजासत को धुल के साफ कर लिया। अब उसके बाद फिर कुल्ली उसी तरीके से जो सुन्नत तरीका है, गरारे के साथ 3 मरतबे कुल्ली करे, नाक में पानी डाल करके उसको साफ करे और फिर मुकम्मल वजू, जिस तरीके से एक बंदा वजू करता है उस तरीके से वजू कर ले। गुस्ल से पहले वजू करना है, गुस्ल से पहले वजू करना सुन्नत है। तो पहले गुस्ल से पहले खूब अच्छी तरीके से जो तरीका है गुस्ल का वो उस तरीके से गुस्ल कर ले। गुस्ल करने के बाद अब फिर पूरे बदन पर पानी डालना है। पूरे बदन पर पानी इस तरीके से डाला जाएगा कि पहले दाहिने कंधे पर, फिर उसके बाद बाएं कंधे पर, फिर उसके बाद अपने सर से डाल करके पानी बहाए और बहाने के बाद अपने हाथ से मल करके बदन को साफ करे। एक मरतबा पानी डाला आपने, खूब मल करके धोया, दोबारा फिर उसी तरीके से पानी डाला दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर और फिर सर पर, और फिर उसके बाद
मल करके साफ किया। अब आपको अगर साबुन लगा के नहाना है तो खूब अच्छी तरीके से साबुन लगा करके अपने बदन को साफ करिए और फिर इसी तरीके से पानी डाल करके अपने पूरे बदन को धुल डालिए। आखिर में अगर ये अंदेशा है कि जहां पर आप नहा रहे हैं वहां पर पानी भर रहा था, जमा हो रहा था, तो अपने पैरों को खूब अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लीजिए। अब आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया, आप पाक हो गए। अब इसके बाद बाज लोग ये समझते हैं कि गुस्ल करने के बाद भी हमें वुजू करना है नमाज के लिए। गुस्ल अभी करके आए, वुजू बाकी है, गुस्ल सब कुछ है, लेकिन उसके बाद उनको ये एक उनकी सोच बनी हुई है कि हम बगैर वुजू के अब नमाज नहीं पढ़ सकते। नहीं, अब गुस्ल करने के बाद किसी वजू की जरूरत नहीं जब तक कि वजू टूटे ना। गुस्ल के बाद अगर कोई शख्स वजू को जरूरी समझ के करता है तो फिर यह गुनहगार भी हो जाएगा, बिदात भी हो जाएगी। हाँ, भूले से कर रहा है, उसको इल्म नहीं है तो बात अलग है, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। लेकिन हकीकत और सही तरीका सुन्नत का यह है जो बताया गया, और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका किसी भी तरीके से नहाया जाए तो आप नहा तो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी का वो तरीका नहीं है, उसमें आप अजर व सवाब के मुस्तहिक नहीं होंगे। ये तरीका जो तरीका है गुस्ल का, ये तरीका जुनूबी शख्स के लिए भी है और गैर जुनूबी के लिए भी है। अगर कोई जुनूबी शख्स हो वो गुस्ल करने पाक होने के लिए अगर गुस्ल कर रहा है तो वो पाक हो जाएगा। अगर गैर जुनूबी इसी तरीके से गुस्ल कर रहा है सिर्फ इस नियत के साथ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, इसलिए हम इस तरीके को छोड़ नहीं सकते, हम इसी तरीके से गुस्ल करेंगे, तो फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हकदार और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।